नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बट इग्नोरेंट। आज तक हम यही देखते हैं कि नमस्कार आप ऐसे ही करते हैं, अभिवादन आप ऐसे ही करते हैं। बट आज के युग की जो रामायण है, जो आदि पुरुष मूवी आई है, वो आपको क्या बताती है कि इस तरीके से आप नहीं करते, आपको ऐसे करना है, अपने यहाँ पे हाथ रखना है दिल पे और फिर ऐसे अभिवादन करना है। तो ये जो पिक्चर है आपको ये प्रस्तुत करती है। खैर, आदि पुरुष जो मूवी है ये आपको यही बता रही है कि वाल्मीकि जी ने जो गलतियाँ की थी रामायण लिखते वक्त, वो सुधार दी गई है। यानी कि ओम राउत और मनोज जो हैं, जो इसके राइटर, उन्होंने इस मूवी में सुधार किया है। जो एक्चुअल रामायण होनी चाहिए थी वो बताई है। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, इस तरीके की लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। कहाँ पे? इस मूवी के अंदर। और किनके द्वारा? हनुमान जी के द्वारा। और सिर्फ ये एक डायलॉग नहीं है। खैर, पिक्चर तो मैंने देखी नहीं है, देखनी भी नहीं है, क्योंकि बॉयकॉट है फुली। इस तरीके की पिक्चरें आपको देखनी नहीं है अगर आप देखने की सोच भी रहे हो तो। पहली चीज़। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये तो एक डायलॉग है, ऐसे अनेकों अनेक डायलॉग इस पिक्चर में भरे गए हैं, जिसमें कहते हैं कि है ना, मेरे सपोले ने तेरे शेष नाग को लिटा दिया, पता नहीं क्या, इस तरीके के कुछ डायलॉग्स हैं और भर भर के रखे गए हैं। इस मूवी में आपको ये प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो रामायण, जो एक्चुअल आज तक हम पढ़ते आए हैं, जो देखते आए हैं, जो आपने रामानंद सागर की रामायण देखी होगी, वो सब तो पिछड़ी थी, वो सब पुरानी हो चुकी है। और आज के समय के हिसाब से जो रामायण है वो ये है। मेरे को समझ में नहीं आता कि इन मूर्खों को पहले तो कोई ये समझा दे कि सनातन का अर्थ क्या होता है, भगवान कौन होते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो शास्त्र हमारे सनातन है वो पिछड़ चुके हैं, वो अब पुराने हो चुके हैं, अब उनको नए तरीके से प्रस्तुत करने की ज़रूरत है। जबकि सनातन का अर्थ ही यही है, जिसका ना आदि है ना अंत है, मतलब जो कभी पुराना नहीं होगा, जिसकी ना कोई शुरुआत है कभी और ना कभी अंत होगा, यानी कि कभी कुछ होगा ही नहीं, जो सेम रहता है, जिस पर टाइम का प्रभाव भी नहीं पड़ता, टाइम भी उस पर इफेक्ट नहीं करता है। तो पुराने समय में हो या आज के समय में हो, वो वैसे ही नए रहेंगे। इसीलिए तो भगवान को कहते हैं कि आप, भगवान बूढ़े नहीं होते हैं। जो इसमें दिखा रहे हैं कि भगवान के दाढ़ी है, भगवान की दाढ़ी नहीं होती है, मूछें नहीं होती हैं। आप समझिए इस चीज़ को। भगवान हर वक्त यौवन रहते हैं और सुंदर दिखते हैं। प्रभास इस मूवी में मतलब नेगेटिव अंक लेके जाएगा। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि प्रभास इतना बड़ा एक्टर है साउथ इंडस्ट्री का, तो उसकी समझ में नहीं आया कि उसने क्या सोच के अपने आप को ये सोच लिया कि वो रामायण में राम जी के रूप में अच्छा दिखेगा। और कुछ नहीं, आज के समय में ये चल चुका है कि जो विलन है उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। बिल्कुल, आदि पुरुष मूवी भी रावण को ग्लैमराइज करती है, रावण को ज़्यादा बड़े रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है, और राम जी जो हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको दबा के प्रस्तुत किया जा रहा है दिखाने में। अब आप समझ लीजिए, रावण के द्वारा राम जी पिट रहे हैं, उनके लात घूसे पड़ रहे हैं, तो यहीं पे आप समझ लीजिए। तो हनुमान जी के और लक्ष्मण जी के जो लात घूसे पड़े वो तो भूल ही जाओ, यहाँ पे राम जी के लात घूसे पड़ रहे हैं, भगवान के लात घूसे पड़ रहे हैं। अब क्या ही कहा जाए, सोचिए। ये फिल्म आपको दिखाती है और कुछ नहीं। आपको मैं सिंपल सा बता दूं, इसके जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, वो अब क्या कह रहे हैं आके, वो कह रहे हैं हमने तो जानबूझकर ऐसा ही लिखा है। क्यों? क्योंकि आज के समय के हिसाब से जो बोलचाल भाषा यूज होती है, इस वजह से हमने ऐसे ही डायलॉग्स लिखे हैं। हरे कृष्णा। अभी कोविड के टाइम पे रामायण वापस से प्रसारित हुई थी दूरदर्शन पे, आपको ध्यान है? रिकॉर्ड टूटे थे, महाभारत हुई थी, रिकॉर्ड टूटे थे, लोगों ने भर भर के देखा था। क्यों देखा? आज के समय के बच्चे लोग क्यों देखे? वो तो जुड़ाव महसूस कर रहे थे। और ऐसा क्या था, आप अवधी भाषा में दिखा रहे थे, आप संस्कृत में दिखा रहे थे, आप तो हिंदी में ही दिखा रहे थे ना। तो आज के युवा, मतलब आप ये बताना चाहते हो हिंदी नहीं जानते लेकिन टपोरी लैंग्वेज जानते हैं, छपरी लैंग्वेज जानते हैं। तो यानी कि हम आज के लोग तो गालियां भी बकते हैं आमचाल भाषा में। तो आप तो कल को जाके गालियां भी परोस दोगे और बोलोगे आज के आमचाल भाषा में हनुमान जी गाली दे रहे हैं। तो ये तो ठीक है, क्योंकि आमचाल भाषा में लोग ऐसे ही समझते हैं। तो लोगों को हमें ज़्यादा गिराना है या रामायण सुने सीख देनी है? तो बहुत सिंपल है कि यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख जाएगा रावण वीणा बजा रहा है, वो भी गिटार की तरह, पूरा ग्लैमराइज। ठीक है, रावण नागों के ऊपर लेटा है, सो रहा है, आराम कर रहा है। तो अब आप समझ लो बहुत अच्छे से
कि ये फिल्म आपको यही प्रस्तुत करती है कि किस तरीके से हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाए। ये हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश है, यहाँ पे गलती नहीं है। जब ये आके कह रहे हैं हमने जानबूझ के ये डायलॉग्स लिखे हैं, तो आप समझ लो जानबूझकर ऐसी पिक्चर बनाई गई है। जो ये कह रहे हैं ना 600-700 करोड़ का हमारा आंकड़ा, कहाँ ऐसे घटिया डायलॉग। आप मैं बताऊं, आप किसी मतलब पता है हमेशा ही कि बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ। अगर सही में आपको कुछ मूवी बनानी है किसके ऊपर, धर्म से रिलेटेड, तो आप गुरुओं के पास जाओ, आप साधु के पास जाओ और उनसे लो, उनसे जानो, ज्ञान लो। और जो शास्त्रों में है, क्योंकि आप में तो बुद्धि है नहीं कि समझ सको रामायण उठा के भी, तो अब साधु से सुनो। मनोज मुंतशिर जैसे लोग जब लिखेंगे तो कचरा ही लिखेंगे। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। ये वो व्यक्ति है जो उर्दू में शायरियाँ करता है, वो व्यक्ति क्या लिखेगा। और यूट्यूब पे आके सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं ढोंग करता है हिंदूवादी होने का, देशभक्त होने का, भगवान राम की बातें करने का। बट आप जब ऐसे डायलॉग्स लिख रहे हो, आप सिर्फ एक छपरी हो। मतलब लिटरली ये पूरे छपरी लोग मिलके किसका बखान कर रहे हैं, रावण का। ठीक है, और कुछ नहीं। मैं देख रहा था वीडियोस कि आदि पुरुष मूवी देखने जा भी कौन रहे, मुस्लिम। मेरे को समझ में नहीं आया कि उनको भगवान राम से इतना प्रेम आ गया या क्या रहा। तो और वो आके बोल रहे बहुत बढ़िया, सैफ अली खान की तारीफ़ें नहीं करते थक रहे। तो बहुत सिंपल सा है कि जो हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं, जो हमारी आस्था है, उसको आहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई है। ठीक है, इस मूवी को हिट कराने के लिए कोशिश की जा रही है कि कैसे भी हिट करा दी जाए। और कुछ मैं तो यही बोल रहा था, राइट विंग वाले प्रचार कर रहे थे, बोल रहे थे पिक्चर देखो, क्यों नहीं देखनी चाहिए, बढ़िया पिक्चर है। ठीक है, छोटी मोटी कुछ गलतियां होंगी बट ये पिक्चर बहुत सही है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, मतलब लिटरली शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कि आप और कुछ लोग तो अब यू टर्न ले लिए। ठीक है, पहले तारीफ़ें कर रहे थे, बाद में आके बोले अरे बहुत बेकार पिक्चर, ऐसा नहीं होना चाहिए वो। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि जब ट्रेलर आया, पोस्टर आए, इवन इनके बयान आए कि आज के मॉडर्न समय के हिसाब से हमने रामायण बनाई है, तो आपको वहीं समझ जाना चाहिए था कि कचरा है। लेकिन आप खुद देखने गए, वो तो ठीक था। आपने इवन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपील की कि सबको देखने जाना चाहिए आदि पुरुष, हमारे धर्म को उठाती है। और जब लोग कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, तब आप उनको तर्क दे रहे थे कि देखनी है, देखनी चाहिए। और आज बेशर्मो जैसे खुद ही वापस आके कह रहे हो पिक्चर बहुत बेकार है, हैं रिव्यू दे रहे हो। तो मतलब ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है कि जो अपने आप को इतना समझदार बनाते हैं उनमें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि वो समझ जाए कि क्या परोसा जा रहा है, और प्रमोट करते हैं उस चीज़ को। अब ये तो बहुत धड़ल्ले से चल रहा है इस देश में, नहीं तो खैर पिक्चर फ्लॉप है, पिक्चर आपको गंदगी परोसती है। मतलब लोग तो ये तक कह रहे हैं कि ये बेकार नहीं है, वाहियात है, कचरा है, ये परोस दिया गया है। मतलब इसमें आप ये सोचना मत कि कहीं पे भी भगवान वाली फील भी दी गई है। राम जी भगवान है ही नहीं इस मूवी में। ठीक है, इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ है ही नहीं। राम सेतु कितना चौड़ा है, क्या है, गूगल कर लेते एक बार, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपने मन से चीज़ें बना दी गई हैं। इन्होंने एक बार भी रिसर्च करने की नहीं सोची। ग्लैमराइज किया गया है, सीता जी को सेक्सुअली ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आपने रामानंद सागर की रामायण देखी, कहीं पे भी आपको ऐसा लगा अभद्रता? नहीं ना। लेकिन ये पिक्चर आपको यही प्रस्तुत करती है, यही दिखाती है। इस पिक्चर में एक हनुमान जी का डायलॉग कुछ इस तरीके से भी है कि मतलब उसमें वो सीता जी को बहन बताते हैं, जब वो वहाँ लंका पहुँचते हैं कि बहन को उठाया और फिर अब तेरी लंका लगेगी, ऐसा कुछ समथिंग डायलॉग है। तो आप समझ लो कि आज तक के इतिहास में आपने कहीं पे भी ये सुना हो या देखा हो, कहीं पे भी रामायण आपने देखी हो, अगर पास्ट में रामानंद सागर की देखी हो या कोई भी एनिमेटेड देखी हो, तो वहाँ पे हनुमान जी बहन कहते हो सीता जी को। मैंने तो आज तक यही सुना था कि माता सीता कहते थे, बट ये कुछ नया ही, मतलब आज के आमचाल भाषा में बहन कह के संबोधित करने का नया एक चलन दिखाने की कोशिश की जा रही है। मतलब आप कैसे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करते हो। मतलब हमारे शास्त्री जो बोलते हैं ना, मैं ये लाइव एग्जाम्पल है जो शास्त्र कह रहे हैं, जो साधु कह रहे हैं कि जैसे जैसे पाप बढ़ेगा शास्त्र विलुप्त तो होंगे, उनके साथ छेड़छाड़ होगी। लाइव एग्जाम्पल, ये पाप बढ़ने की निशानी है।
कि सब कुछ सामने है आज के समय में, तो अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है बहुत सी चीज़ें, काफ़ी 94% लुप्त है, पर वो 6% तो अभी भी अवेलेबल है, उसमें भी छेड़छाड़ चालू है। आप सोचिए, उसमें भी छेड़छाड़ चालू है, तो आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या मिलने वाला है, ये चिंता का विषय है। ये जो पाप बढ़ रहा है ना, क्राइम पे क्राइम हो रहे हैं और न्याय नहीं मिलता है, जो कोर्ट है वो न्याय नहीं दे रही है, वहां से अन्याय हो रहा है, ये हमारी जो एजेंसियां ये अन्याय कर रही है, कारण यही है। जो चीज सही है उसको गलत तरीके से अब किया जा रहा है, उसमें मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और मैं तो कहूँगा ये मेकर्स को जेल में डाल देना चाहिए, फिर से ये जेल में सड़ने चाहिए। अरे आप हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, और उसके बाद बेशरम लोग ये कह रहे हैं इस मूवी को देखो क्योंकि ये भगवान राम को ग्लोरीफाई करती है। बेशरम लोग ये कह रहे हैं कि हनुमान जी की एक सीट रखी गई है, शर्म आनी चाहिए, मतलब लिटरली शर्म आनी चाहिए। हनुमान जी अगर वहाँ पे आ जाए ना, वैसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं आपकी नीयत में खोट है, आपके मन में खोट है, आप में भक्ति भाव है ही नहीं, क्योंकि जब आपने ऐसी पिक्चर बनाई तो भूल जाओ आप कितने पाखंड कर लो, राम जी हनुमान जी नहीं आएंगे। पर इफ अगर कोई भक्त किसी की बात में आके सोच के चला गया कि राम जी को ग्लोरीफाई और राम जी के ऊपर मूवी है, तो चला गया देखने, और फिर हनुमान जी आ गए, हनुमान जी एस्तेस कर देंगे ओम राउत की। एक तो उस भक्त का समय बर्बाद किया, ठीक है, झूठ पाखंड फैलाया, हनुमान जी नष्ट कर देंगे इस पूरे साम्राज्य को, ये पूरा जो गैंग चल रहा है, समझ लो, अपनी गदा से जैसे लंका जलाई थी ना, इनको जला के रख देंगे। चिंता मत करो, ये अपने कर्म का भुगतेंगे ही। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद।